जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, बांग्लादेश और चीन ने मिलकर भारत को आर्थिक व सामरिक झटका दिया है। दोस्तों, क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन पर गहरा असर डालेगा ये फैसला, बताएंगे दोस्तों। मोहम्मद यूनुस की बहुत बड़ी चालबाजी, भारत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन छीन लिया। जी हाँ दोस्तों, अब चीन के साथ कौन सा गुल खिलाएगा, सबसे पहले आपको बताएंगे, लगे हाथों बताएंगे। गल्फ ऑफ ओमान, जॉर्डन, लाल सागर, अमेरिका ने ईरान को चौतरफा घेरा, खामेनेई का सरेंडर से इनकार, युद्ध मानी जा रही तय। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे मिडनाइट हैमर से भी खतरनाक हमले के इरादे में अमेरिका, ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। जी हाँ, उससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश की दोस्ती में भारत निकला सबसे बड़ा खिलाड़ी। दोस्तों, बताएंगे भारत के ही हाथ में है ट्रिगर, कभी भी दे सकता है इसको मात। जी हाँ, आज एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की कूटनीति का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चटगांव में भारत को दिया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ रद्द कर दिया है। यह जमीन अब चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए दे दी गई है। दोस्तों, इसके साथ ही बांग्लादेश ने चीन से 20 आधुनिक J-10C फाइटर जेट खरीदने की भी डील कर दी है। इन दोनों फैसलों को क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा संतुलन के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। बता दें, करीब 850 एकड़ में फैली ये जमीन चटगांव के मीर साराई इलाके में है, जो भारतीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। इस जमीन पर चीन की मदद से ड्रोन निर्माण संयंत्र लगाया जा रहा है, जहां इस साल के अंत तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। चाइना यहां मीडियम रेंज और वर्टिकल टेक ऑफ ड्रोन बनाएगा और ड्रोन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी करेगा। इसके बाद बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बाद तीसरा ड्रोन निर्माता देश बन जाएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में समझौता हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ढाका यात्रा के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ ये तय हुआ था कि बांग्लादेश में इंडियन इकोनॉमिक जोन यानी IEZ बनाया जाएगा। ये परियोजना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बोले तो G2G फ्रेमवर्क पर आधारित थी और भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC से फंडिंग होनी थी। यानी कि अब दोस्तों, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत पाकिस्तान के बाद ड्रोन वाला तीसरा देश बन जाएगा। दूसरी ओर चीन ने बीते साल बांग्लादेश को 20 J-10C फाइटर जेट देने की भी डील की थी। ये सप्लाई भी इस साल के अंत से शुरू हो जाएगी। चीन ने बांग्लादेश को पेमेंट में भी बड़ी मोहलत दी है। जी हाँ, आपको बताते दोस्तों, इससे भारत को क्या क्या फायदे थे जो अब नहीं होने वाले। पहला फायदा भारतीय कंपनियों के लिए यहाँ विशेष सुविधाएं थी। दोस्तों, यानी भारतीय निवेशकों को प्राथमिकता मिलती है। भारतीय कंपनियां SEZ में आसानी से फैक्ट्रियां लगा सकती है, जहां टैक्स छूट, ड्यूटी फ्री आयात जैसे कच्चे माल, मशीनरी आदि, वहीं वैट फ्री बिजली, गैस, पानी, डिविडेंड टैक्स छूट और अन्य फिस्कल इंसेंटिव मिलते हैं। ये भारतीय फर्मों को बांग्लादेश में कम लागत पर ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और अन्य सेक्टरों में उत्पादन करने की अनुमति देता है। दूसरा फायदा दोस्तों, भारतीय निर्यात को यहाँ बढ़ावा था। यानी भारत की LOC शर्तों के तहत 85% सामान और सेवाएं भारतीय स्रोतों से खरीदने पड़ती है, जिससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा बाजार मिलता है। तीसरा फायदा, क्षेत्रीय व्यापार और सप्लाई चेन में मजबूती थी। बांग्लादेश में भारतीय SEZ से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ता, जो पहले से ही भारत का बड़ा निर्यात बाजार है। चटगांव बंदरगाह के निकट होने से लॉजिस्टिक्स आसान होता है, जिससे भारतीय सामान आसानी से दक्षिण एशिया और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में पहुंचते हैं। वहीं दोस्तों, चौथा फायदा था रोजगार सृजन, यानी SEZ में भारतीय निवेश से हजारों नौकरियां पैदा होती हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या स्किल डेवलपमेंट होता है। पांचवा अंतिम फायदा, बांग्लादेश में भारतीय उपस्थिति बढ़ने से क्षेत्रीय प्रभाव मजबूत होता है, यानी रणनीतिक फायदा मिलता दोस्तों। खासकर चीन और अन्य देशों के SEZ के मुकाबले में बैलेंस बनाए रखने में मदद मिलती। जी हाँ, जो अब नहीं मिलने वाली। भारत को बहुत बड़ा झटका दिया है दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने बहुत बड़ी चाल चली है। अब भारत को भी माकूल जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, देखते हैं भारत की मोदी सरकार इस पर क्या बड़ा एक्शन लेती है। आपकी क्या राय है दोस्तों? वाकई में भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, जिसका बदला तो लेना पड़ेगा ही साथ बहुत बड़ी जानकारी आपको बता दें। ट्रम्प की धमकी पर बोला ईरान, हमारे 1000 ड्रोन तैयार। उधर जमीन और समुद्र से हमला करने की तैयारी में है दोस्तों अमेरिका। ईरान की तरफ बढ़ रहे अमेरिकी युद्धपोत। बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की धमकी के बीच ईरान ने भी बड़ा दावा कर दिया है कि उसने जमीन और समुद्र से हमला करने वाले 1000 ड्रोन तैयार कर लिए हैं। ईरान की सेना ने दावा किया है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उसके ड्रोन और मिसाइलों को नेटवर्क इन हमलों को नाकाम कर सकता है। ट्रम्प ने 28 जनवरी को ईरान से परमाणु कार्यक्रम
कार्यक्रम पर समझौता करने को कहा था। ऐसा ना करने पर उन्होंने चेतावनी दी थी कि ईरान पर अगला हमला पहले से कहीं ज्यादा और खतरनाक होगा। ऐसे में दोस्तों अमेरिका ने ईरान को गल्फ ऑफ ओमान, जॉर्डन, लाल सागर से चौतरफा घेर लिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का एक और डिस्ट्रॉयर युद्धपोत मिडल ईस्ट पहुंच चुका है। अमेरिका ने जॉर्डन में 12 हमलावर फाइटर जेट, लाल सागर में एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फारस की खाड़ी में 3 लड़ाकू युद्धपोत, ओमान की खाड़ी यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास में 2 डिस्ट्रॉयर युद्धपोत और अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर अलग से हैं, उनको तैनात कर दिया है दोस्तों। इनके अलावा समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कह दिया है कि अमेरिकी नौसेना का एक और डिस्ट्रॉयर युद्धपोत मिडल ईस्ट पहुंच चुका है। दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। जी हाँ, ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हातामी ने कहा कि पिछले साल जून में अमेरिका और इजराइल के साथ हुए 12 दिन के संघर्ष के बाद सेना ने अपनी सैन्य रणनीति बदली है। इसके तहत बड़ी संख्या में ड्रोन तैयार किए गए हैं। हातामी के मुताबिक ये ड्रोन जमीन और समुद्र दोनों जगहों से ऑपरेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा ईरान के पास पहले से ही बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान ने कहा कि वो जून 2025 की तरह कतर के अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दाग सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल ही में अपने ड्रोन वाहक पोत शाहिद बाघेरी को समुद्र में तैनात किया है दोस्तों, यानी कि मिडनाइट हैमर से भी खतरनाक हमले के इरादे में है अमेरिका। तो ईरान ने भी 1000 ड्रोन वाली तैयारियां कर ली है। अब देखना ये होगा दोस्तों, क्या अमेरिका पहले अटैक करता है या फिर ईरान की धमकी से डर जाता है अमेरिका। हालांकि अमेरिका को दोस्तों अटैक करने से पहले वाकई में 100 बार सोचना होगा, और सोचने की वजह यह है कि ईरान पर अटैक करने के लिए लिमिटेड हथियारों, लिमिटेड युद्ध पोतों के साथ अटैक करना होगा, क्योंकि अमेरिका से काफी दूर है ईरान। वहीं अगर आज ईरान अमेरिका का पड़ोसी होता तो कब का अटैक कर दिया होता अमेरिका ने। अब देखना ये होगा कि अमेरिका हिम्मत दिखाता है या फिर ट्रम्प पीछे हट जाते हैं। साथ ही साथ बड़ी जानकारी आपको बता दें, करीब 1.5 दशक के लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की ओर से इसे दोनों देशों के बीच आसमान के रास्ते दिलों को जोड़ने की पहल बताया गया है। लेकिन भारत का एक छोटा सा कदम पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच शुरू हुई उन उड़ानों को प्रभावित कर सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई उन उड़ानों का हाल कुछ ऐसा है कि डिटोनेटर और प्राइमर को आपस में जोड़ दिया गया है, लेकिन ट्रिगर भारत के हाथ में है दोस्तों। इसीलिए ये खबर और अहम हो जाती है। एक्सपर्ट दोनों देशों के बीच शुरू हुई इन उड़ानों में भारतीय एयरस्पेस की अहम भूमिका मान रहे हैं। उनका कहना है कि भारत आसानी से इन दोनों देशों के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। दरअसल पाकिस्तान के लिए भारत का एयरस्पेस बंद होने के कारण पाकिस्तान को अपनी उड़ानों के लिए वैकल्पिक और लंबा रूट चुनना पड़ रहा है, जबकि बांग्लादेश की उड़ानें भारत के एयरस्पेस का इस्तेमाल कर रही है। बांग्लादेश के उड़ानों की कीमत में भी काफी कमी है और समय की भी बचत हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पूरे रूट सिस्टम में भारत का एयरस्पेस रणनीतिक रूप से अहम है। तकनीकी रूप से इस बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयरस्पेस की अनुमति भारत के नियंत्रण में है और किसी भी बदलाव का सीधा असर इन फ्लाइट्स पर पड़ सकता है दोस्तों। कीर्ति चक्र विजेता मेजर दिग्विजय सिंह रावत इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका एक ट्रिगर होल्डर के रूप में देखते हैं, क्योंकि भारत के पास वो अधिकार है कि वो किस देश को अपने एयरस्पेस में किसी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने की अनुमति देता है या नियमों में बदलाव करता है। यदि भारत भविष्य में बांग्लादेश के लिए अपना एयरस्पेस बंद करता है तो इन उड़ानों पर निश्चित तौर पर संकट मंडरा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच 14 सालों के बाद शुरू हुई इन फ्लाइट्स की चाबी भारत के हाथ में है दोस्तों। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर क्या तुर्की के बदल गए सुर। जी हाँ, पाकिस्तान को दो टूक कहा, बाहरी ताकतों के दम पर ना रहे। सऊदी अरब को भी दिया तगड़ा झटका। आपको बता दें, तुर्की ने इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को बहुत बड़ा तगड़ा झटका दिया है दोस्तों। विदेश मंत्री हाकान फिदान ने ये साफ कर दिया है कि तुर्की किसी नए भू राजनीतिक गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि तुर्की किसी नए भू राजनीतिक गुट को बनाने में दिलचस्पी नहीं रखता है, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी पर आधारित भरोसेमंद क्षेत्रीय एकजुटता मंच बनाने की पहल करता है। इससे पहले ऐसी अटकलें थी कि तुर्की पाकिस्तान सऊदी अरबिया रक्षा समझौते में शामिल होगा। ऐसे में इस बयान को सऊदी अरब के लिए भी एक झटका माना जा रहा है दोस्तों। तुर्की ने पाकिस्तान को इशारों में बड़ी बात समझा दी और तगड़ा झटका दे दिया। जी हाँ, फिदान ने कहा कि अपनी सुरक्षा आउटसोर्स ना करें। उन्होंने तर्क दिया कि क्षेत्र में मुख्य समस्या सिर्फ बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि राष्ट्रों के बीच भरोसे की गहरी कमी है। उनके मुताबिक जब तक क्षेत्रीय देश अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक स्थिरता नहीं आ सकेगी। तुर्की के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एकजुटता, संस्थागतकरण और आखिरकार ऐसे समझौते और मंच बनाने की आवश्यकता है जो बाहरी शक्तियों पर निर्भरता के बजाय साझा हितों को दर्शाते हों। साथ ही साथ बता दें,
बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का कत्लेआम 41 बलूचों को मार गिराया, लेकिन लगा दिया भारत पर इसका आरोप। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में एक सेना अभियान के दौरान 41 बलूचों की हत्या कर दी है। पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने उन्हें आतंकवादी करार दिया है और उनका संबंध भारत से जोड़ दिया है दोस्तों। हालांकि इनके भारत के साथ संबंधों को लेकर कोई भी सबूत पेश नहीं किया है। ISPR ने दावा किया है कि ये ऑपरेशन बलूचिस्तान के हरनाई और पंजगुर जिलों में खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया था। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की जाति किसी से छिपी नहीं है। इस सूबे के हजारों लोग आज भी अपने को ढूंढ रहे हैं, जिन्हें बरसों पहले पाकिस्तानी सेना घरों से पकड़कर ले गई थी। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये देवी की सारी बड़ी जानकारी आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।